शहर के शोर शराबे से दूर एक नए अपार्टमेंट में आर्यन और कियारा ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन को दफ्तर से एक इमरजेंसी कॉल आया। कियारा, मुझे अभी निकलना होगा। साइट पर कुछ बड़ा हादसा हुआ है। मैं सुबह तक ही आ पाऊंगा। कियारा का मन घबरा रहा था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन, आज मत जाओ। बाहर मौसम बहुत खराब है और मुझे डर लग रहा है। आर्यन ने उसके माथे को चूमा और कहा, घबराओ मत, मैं सारे दरवाजे लॉक कर देता हूं। बस एक वादा करो, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। और हाँ, अगर ज्यादा डर लगे तो रसोई से चाकू अपने पास रख लेना। आर्यन निकल गया और कियारा के मन में डर का बीज बो गया। रात के करीब 2 बजे बज रहे थे। कियारा की आंख अचानक बिजली कड़कने की आवाज से खुली। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी टप 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 तारांकन दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। कियारा जम गई। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ी। नीचे कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा होगी। जैसे ही वो मुड़ी, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। धप धप धप। कौन है? कियारा की आवाज कांपी। बाहर से एक सौम्य ठंडी आवाज आई। मैडम, मैं माया हूँ। आर्यन साहब ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि आप अकेली हैं, इसलिए रात भर आपकी देखभाल के लिए मैं यहाँ रहूंगी। कियारा को याद आया कि आर्यन एक केयरटेकर की बात कर रहा था। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और स्थिर थीं। माया घर के अंदर आई। उसने बिना कहे रसोई का रास्ता ढूंढ लिया। मैडम, आप आराम करें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। माया ने कुछ ही देर में खाना तैयार कर दिया। खाने की खुशबू बहुत तेज और अजीब थी। लीजिए मैडम, गोश्त बनाया है। कियारा ने झिझकते हुए कहा। पर हम तो गोश्त नहीं खाते माया। माया की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। एक बार चक्कर तो देखिए मैडम, ये बहुत खास है। कियारा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे अपना सिर भारी लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ रहा है। माया ने धीरे से उसकी ओर एक छोटा सा मखमल का कपड़ा बढ़ाया। मैडम, मैं जहाँ भी सेवा करती हूँ वहाँ एक तोहफा देती हूँ। ये आईना मेरे पुरखों का है। इसे अपने बिस्तर के ठीक सामने लगाइएगा। ये आपको वो दिखाएगा जो आप देखना चाहती हैं। कियारा नशे की हालत में थी। उसने वो आईना लिया और अपने बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। बिस्तर पर लेटते ही वो एक ऐसी नींद में चली गई जो मौत जैसी गहरी थी। नींद में कियारा को महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई बच्चा रो रहा है। तारांकन आवाज उसके कान के ठीक बगल से आ रही थी। उसने आंखें खोलीं, पर उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। स्लीप पैरालिसिस, नींद का लकवा जैसी स्थिति थी। उसने अपनी आंखों को आईने की तरफ घुमाया। चांद की रोशनी में आईने के अंदर उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि माया खड़ी दिखाई दी। लेकिन माया का चेहरा अब सड़ चुका था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसके हाथ में एक बच्चा था, एक मरा हुआ बच्चा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से घंटी बजी। कियारा के शरीर की जकड़न टूटी और वो चिल्लाते हुए उठी। बाहर आर्यन खड़ा था। कियारा, दरवाजा खोलो। कियारा ने भागकर दरवाजा खोला और आर्यन से लिपट गई। आर्यन! वो माया, वो औरत, देखो कमरे में। आर्यन कमरे में गया, पर वहां कोई नहीं था। फर्श पर खाने की प्लेटें पड़ी थीं, लेकिन उन पर मांस की जगह सड़ी हुई मिट्टी और कीड़े रेंग रहे थे। कौन माया? कियारा? मैंने किसी को नहीं भेजा। मेरा फोन तो बंद था। आर्यन चिल्लाया। अगले कुछ दिन कियारा के लिए नर्क जैसे थे। वो कियारा नहीं रही थी जो पहले थी। वो अंधेरे कमरों में घंटों अकेले बैठकर उस आईने से बातें करती।
उसका रंग पीला पड़ गया था और वो कच्चा मांस खाने की जिद करती। एक रात आर्यन ने देखा कि कियारा आईने के सामने खड़ी है और अपनी ही खाल नाखूनों से खुरच रही है। कियारा, ये तुम क्या कर रही हो? कियारा मुड़ी, उसकी आवाज किसी जानवर जैसी थी। ये शरीर अब मेरा है आर्यन। माया ने मुझे ये आईना दिया ताकि मैं इस दुनिया में वापस आ सकूं। कियारा की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो अचानक हवा में उठने लगी और आर्यन का गला पकड़ने के लिए झपटी। आर्यन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और अपने पुराने दोस्त रमेश बाबा को फोन किया। बाबा तुरंत पहुंचे। घर में घुसते ही उन्होंने अपनी माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगे। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दीवारें कांपने लगी। कियारा छत से चिपकी हुई थी और भयानक आवाज में हंस रही थी। बाबा चिल्लाए, आर्यन, वो आईना देखो। वो एक पोर्टल है। जब तक वो आईना सलामत है, ये रूह कियारा का शरीर नहीं छोड़ेगी। आर्यन आईने की तरफ बढ़ा, पर कियारा ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। बाबा ने अभिमंत्रित जल, पवित्र जल कियारा पर छिड़का, जिससे वो चीख उठी। आर्यन, जल्दी आईने को तोड़ो नहीं, उसे आग के हवाले करो। इसे जलाने से ही इसकी माया खत्म होगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई, आईना उतारा और उसे रसोई के स्टोव पर रखकर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया। जैसे ही माचिस की तीली जलाई, आईने के अंदर से किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख निकली। आईना चटकने लगा और उसमें से काला, गाढ़ा खून बहने लगा। पूरा घर धुएं से भर गया। कियारा अचानक फर्श पर गिरी और तड़पने लगी। जैसे ही आईना पूरी तरह जलकर राख हुआ, कमरे का सन्नाटा वापस आ गया। कियारा होश में आई। वो कमजोर थी, पर अब वो फिर से वही पुरानी कियारा थी। रमेश बाबा ने जाते जाते एक बात कही जो आर्यन और कियारा कभी नहीं भूले। उस औरत माया ने यहाँ कदम नहीं रखा था। उसने कियारा की अनुमति ली थी। जब आपने बिना सोचे दरवाजा खोला तो आपने उसे अंदर आने का हक दिया। याद रखना, बुराई हमेशा दरवाजे पर दस्तक देकर आती है, बस हम उसे पहचानने में गलती कर देते हैं। आज भी जब कभी रात को बिजली कड़कती है, कियारा को लगता है कि कोई बाहर खड़ा उसे पुकार रहा है। और आर्यन, उसने उस घर के सारे आईने निकालकर फेंक दिए हैं। कहानी हमें उस खौफनाक अतीत में ले जाएगी जहां से इस छलावे की शुरुआत हुई। यह कहानी आर्यन और कियारा के हादसे से करीब 50 साल पहले की है। माया, एक अधूरी प्यास, अतीत की दास्तां। वो मनहूस गांव, हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। वहां एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम था माया। माया को आईनों से बहुत लगाव था। उसका मानना था कि आईना इंसान की सिर्फ शक्ल नहीं, उसकी रूह भी दिखाता है। माया का पति एक फौजी था जो सरहद पर शहीद हो गया। उस गम में माया ने खुद को एक पुराने बंगले में कैद कर लिया। माया अपने पति को वापस पाना चाहती थी। उसने गांव के एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उसे एक पुरानी विद्या सिखाई जिससे वो किसी की भी रूह को आईने में कैद कर सकती थी। लेकिन इसकी एक भारी कीमत थी। उसे हर अमावस्या को एक मासूम की बलि देनी होती थी। माया पागलपन की हद तक अपने पति को वापस चाहती थी। उसने गांव के छोटे बच्चों को फुसलाकर अपने घर बुलाना शुरू किया। वो उन्हें अच्छा खाना खिलाती और फिर उन्हें आईने के सामने खड़ा कर देती। वो आईना बच्चों की जान सोख लेता और माया जवान बनी रहती। एक दिन गांव वालों को शक हो गया। जब गांव के 5 बच्चे गायब हो गए तो लोग मशालें लेकर माया के बंगले की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि माया एक बड़े से पुराने आईने के सामने बैठकर अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी और उसके पीछे गायब हुए बच्चों की धुंधली परछाइयां तड़प रही थीं। गुस्से में गांव वालों ने माया को उसी बंगले के एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया और बंगले को आग लगा दी। जलते हुए माया ने एक चीख मारी, मैं मरूंगी नहीं। मैं हर उस घर के दरवाजे पर दस्तक दूंगी जहां खुशियां होंगी। मैं आईनों के जरिए वापस आऊंगी। माया की देह तो जल गई,
लेकिन उसकी रूह उस काले आईने में समा गई जो आग में भी नहीं टूटा। वो आईना कई सालों तक राख के नीचे दबा रहा, जब तक कि एक कबाड़ बीनने वाले की नजर उस पर नहीं पड़ी। उसने वो खूबसूरत आईना शहर के एक एंटीक डीलर को बेच दिया। वही आईना सालों बाद घूमते फिरते माया बनकर कियारा के घर पहुंचा था। माया अब कोई औरत नहीं बल्कि एक छलावा शेप शिफ्टर बन चुकी थी। वो उसी का रूप लेती है जिसे देखकर सामने वाला सुरक्षित महसूस करे। आर्यन और कियारा के घर से निकलने के बाद वो साया खत्म नहीं हुआ। कहानी का सबसे डरावना मोड़ अब आता है। कियारा और आर्यन अब एक नए शहर में शिफ्ट हो गए हैं। एक शाम कियारा बाजार से एक नया सजावटी सामान खरीद कर लाती है। आर्यन उसे देखता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो, कम से कम ये पुराना आईना तो नहीं है। तभी उनके घर की घंटी बजती है। आर्यन दरवाजा खोलता है। सामने वही माया केयर टेकर के रूप में खड़ी है, लेकिन इस बार वो आर्यन को नहीं देख रही। वो उस नए सामान की तरफ देख रही है जो कियारा लाई है। वो औरत धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मैडम, पिछली बार आपने आईना जला दिया था, पर मेरी रूह तो उस पीतल के फूलदान वेस में समा गई थी जो आपने कल ही खरीदा है। आर्यन और कियारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह साया उनके घर से कभी गया ही नहीं था। जहां आर्यन और कियारा को समझ आता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इस छलावे का जड़ से अंत करना ही होगा। जाल में फंसा परिवार। जैसे ही उस औरत माया ने कहा कि उसकी रूह उस पीतल के फूलदान में है, घर की सारी लाइटें एक साथ धमाके के साथ फूट गईं। पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया। कियारा जोर से चीखी, आर्यन, भागो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजा गायब हो गया। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। खिड़कियों पर लोहे की मजबूत सलाखें अपने आप उगाईं। वे अपने ही घर में कैद हो चुके थे। माया का असली रूप। अंधेरे के बीच से माया की हंसी गूंजी। उसकी आवाज अब किसी औरत की नहीं बल्कि कई चीखती हुई रूहों का मिश्रण थी। तुमने क्या सोचा था? एक आईना जलाकर तुम सदियों पुराने प्रतिशोध को खत्म कर दोगे। पीतल के फूलदान से काला धुआं निकलना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे एक विशाल खौफनाक साए में बदल गया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और उसकी आंखों की जगह बस 2 खाली गड्ढे थे जिनमें आग जल रही थी। रमेश बाबा का गुप्त संदेश। आर्यन को अचानक याद आया कि पिछली बार रमेश बाबा ने उसे एक छोटा सा ताबीज और एक पुरानी किताब का पन्ना दिया था। उसने अपनी जेब टटोली, वो पन्ना उसके पास था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कांपते हाथों से पन्ना पढ़ा। छलावा वस्तु में नहीं, मोह में बसता है। इसे मारने के लिए उसे उसी की राख से बनी वेदी पर बुलाना होगा और उस मूल वस्तु को नष्ट करना होगा जो उसे इस दुनिया से जोड़ती है, उसकी अस्थियां। आर्यन चिल्लाया, कियारा, माया का अंत उस आईने की राख में है जो हमने पुराने घर में जलाया था, लेकिन वह राख यहाँ कहाँ होगी? तभी कियारा की नजर माया की गर्दन पर पड़ी। माया ने एक छोटा सा लॉकेट पहना था जिसमें काले रंग की राख भरी हुई थी। आर्यन, वो देखो, उसकी शक्ति उस लॉकेट में है। माया ने हवा में हाथ लहराया और कियारा को अदृश्य हाथों ने उठाकर दीवार पर पटक दिया। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और रसोई से एक भारी लोहे का रॉड उठा लिया। वो माया की तरफ झपटा, लेकिन माया ने उसे अपनी डरावनी फुफकार से पीछे धकेल दिया। तुम तुच्छ इंसान मेरा क्या बिगाड़ोगे? माया ने गरजते हुए कहा। कियारा जमीन पर पड़ी थी। उसने देखा कि माया का पूरा ध्यान आर्यन पर है। उसने चुपके से पास पड़ा पवित्र गंगा जल जो बाबा ने दिया था उठाया और रेंगते हुए माया के पीछे पहुंच गई। जैसे ही माया आर्यन पर अंतिम वार करने वाली थी, कियारा ने जोर से चिल्लाकर सारा पवित्र जल माया के पैरों पर डाल दिया। माया के पैर जलने लगे और वो दर्द से तड़प उठी। आर्यन, लॉकेट। कियारा चिल्लाई। आर्यन ने छलांग लगाई और पूरी ताकत से माया की गर्दन से वो लॉकेट खींच लिया। जैसे ही लॉकेट आर्यन के हाथ में आया, माया का शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा।
आर्यन ने लॉकेट को फर्श पर रखा और उस पर रॉड से वार किया। लॉकेट टूट गया और उसके अंदर से माया की असली अस्थियों की राख बाहर निकल आई। आर्यन ने माचिस जलाई और उस राख पर जलता हुआ कपूर फेंक दिया। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। माया का साया उस आग में खींचने लगा। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। नहीं, मैं वापस आऊंगी। माया की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई और देखते ही देखते वो राख पूरी तरह जलकर सफेद पाउडर में बदल गई। सुबह की पहली किरण के साथ घर के दरवाजे और खिड़कियां फिर से सामान्य हो गए। आर्यन और कियारा बुरी तरह जख्मी थे, पर वे जिंदा थे। रमेश बाबा ने बाद में बताया कि माया का अस्तित्व अब इस ब्रह्मांड से पूरी तरह मिट चुका है, क्योंकि उसकी मूल राख जल चुकी थी। आर्यन और कियारा ने फैसला किया कि वे अब कभी किसी अनजान से न कुछ लेंगे और न ही बिना जांचे परखे किसी को घर में आने देंगे। शहर में अब फिर से शांति थी, लेकिन कियारा आज भी रात को सोते समय अपने सिरहाने चाकू रखकर सोती है, क्योंकि वो जानती है डर खत्म हो सकता है, पर यादें हमेशा पीछा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और आगे आप कौन सी हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।